ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना भारत न्यूज 24 चैनल में। आज हमारे साथ देखिए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में हत्यारोपी दबंग प्रधान के गांव की पड़ताल। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार और अत्याचार को खत्म करने के बड़े बड़े दावे और प्रयास कर रहे हैं, वहीं मथुरा में छाता तहसील क्षेत्र के गांव गिडोह के लोग गंदगी और जलभराव के साथ साथ ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते नरकी जीवन जीने को मजबूर है। दबंगई भी ऐसी कि कोई व्यक्ति गांव में विकास कार्य के लिए कहे तो उसे जान से मारने की धमकी के अलावा दूसरा शब्द सुनने को ही नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में गिडोह का विनाश होना संभव है। आज हम आपको दिखाते हैं इसी गांव की हकीकत। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सिर्फ अपनी तरफ विकास करा दिया गया मगर हमारी तरफ कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। शिकायत करने पर ग्राम प्रधान बच्चू सिंह द्वारा धमका दिया जाता है, टहला दिया जाता है। ग्रामीणों के हित में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लोग नरकी जीवन जीने के साथ साथ भूखे मरने तक को मजबूर हैं। ग्राम प्रधान द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने डर के कारण नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा आवाज उठाने वाले एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गांव के नरकी जीवन को कैमरे में कैद करने के बाद जब प्रधान के कैंप कार्यालय पहुंचे तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बड़े ही खुले शब्दों में कबूला गया कि विकास सिर्फ एंटी पार्टी के चक्कर में नहीं हो पाता और लगाए गए खड़ंजे के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पाए। और ग्राम प्रधान को इतना भी नहीं पता कि गांव में खड़ंजा कब लगा और लगा भी कि नहीं। इन सभी बातों से यही प्रतीक होता है कि यहाँ ग्राम प्रधान दबंगई के दम पर काम को कागजों में दर्शा कर निजी हित साधने में तल्लीन है। अब देखना यह है कि योगी राज में ऐसे दबंग प्रधान की करतूतों पर कब तक विराम लग पाएगा। नाम है आपका? बबल भैया आगे का अच्छा बाबा, क्या समस्या आपकी? समस्या इस चौपाल छूटी पड़ी है, खंजर बन गया इस पर नहीं पड़े हुए हैं। कब से ये समस्या आ रही है आपको? अरे कई प्रधान निकल गए। कौन की चौपाल है, किसकी है? बामन की है जी। तो आपने कभी कहा किसी से कि भाई ये चौपाल नहीं बन रही है, ये समस्या है? आज बोल के कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलता इसके लिए? सुना तो गांव में क्या क्या विकास हुआ है अब तक? मर जाएगी जी। बाबा गांव में क्या क्या विकास हुआ है अभी तक? गांव में जी थोक में आने सब में विकास हुआ। केवल इसी थोक में विकास नहीं है? इसमें ही नहीं है। तो इस थोक में विकास क्यों नहीं किया जाता है? फिर धाने पर सेवा करो, हमें तो नहीं पता, हम तो देना पड़े। पक्षपात करता है। अब जी आपका? शशि शर्मा। कहाँ की रहने वाली है? गिडोगा। अच्छा जी, क्या समस्या आपकी? भैया हमारे यहाँ खंजरा बढ़िया ना है, ना ही चौपाल बढ़िया है। जो भी पैसा हो कहाँ जा रहा हो, हमें यहाँ चीज की समस्या है। अच्छा, तो कोई खंजरा नहीं लगा बढ़िया? हमारे 4-5 घर है, मतलब बिजली टापे तो कोई नो है। हमें परेशान है, रात में डंडा लगा के आओ जी, दिन में तो परेशान है। इसकी शिकायत की आपने कहीं? भैया शिकायत करी भी, फिर कोई आवे ना है फोन। मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ग्राम प्रधान का क्या नाम है आपके? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह। तो कोई विकास नहीं कराया गया? कितने समय से विकास नहीं कराया गया? भैया 2 महीने तो हमें लट्टा मतलब कि परेशान है, जब तक बिजली लगी है। नहीं खंजरा की तो कहनी ना है। अच्छा हाँ, और सब ठोकर के खंजरा बने पड़े, हमारा कोई खंजरा ना बने। अच्छा जी, ये जो खरंजे बने हुए कितने समय से बने हुए और क्या क्या समस्या है? 20 साल बने जी। उसके बाद में कोई नहीं सुनवाई नहीं की और औरत हमें नहीं, ऊपर से औरत तो गिर जाती है वो। अच्छा, उनको चोटें भी आ जाती है? चोटें भी आ जाती है, पानी की लीकेज भी, वो भी खंजरा बिल्कुल खराब है। तो ये मेन रास्ता है गाँव का? यस। क्या नाम है जी आपका? तेजपाल। अच्छा, तेजपाल जी कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, क्या समस्या है जी आपकी? समस्या ये है जी चौपार की जी। ये पंडितन की चौपार है जी। और कई साल से लालसा दे दें, वोट ले लें और करनो धनो का चुनाव है। अच्छा। और खंजरा देख लो, दुनिया में सीमेंट की टन के खंजरा लग रहे हैं और नलन और उन्होंने सब खंजरा की रेट पीटी पर है। देखो काल भरो खंजरा को। तो क्यों नहीं विकास कराया जा रहा है इधर? विकास ज्यादा ना वोट चाहिए, बाद ना तो पामन में लूटे जी। और प्रधान आए पीछे हाँ कच करनो धनो कच है ना जी। तो आपने प्रधान से कहा इसको लेके कि भैया प्रधान से मैं 4 आदमी मैं ले गऊँ जी खुद, और का कहूँ मैं ले गऊँ 4 आदमी प्रधान डोर और अभी 6 महीना पहले जी। और कोई सुनाई ना है जी। आपके साथ पक्षपात किया जा रहा है? हाँ जी। कहीं से इसके लिए कोई सहयोग नहीं मिलता? कोई सहयोग ना मिल रहा। और जो चौपार है बस्ती की सबल में टैल लगे हुए हैं और हमारी यहाँ चौपार की कोई सुनाई ना। पंडितन की चौपार है और उगाई करके हमने उतार दिया और एक बार को पटा पत्थर हमारा हाथ पड़ जा और नहीं आई में गिर तो टूटता हुआ सब नहीं पड़ो। ये परी चौकी है, कोई सुनाई ना है जी। तो क्या चाहते हैं आप? हमें यहाँ चाहे जी कोई खंजरा, ये हमारा खंजरा बन जाए, चौपार बन जाए हमारी। और कहा हमें तो ये चाहिए, जब वोट मिले वोट चाहिए, जब तो आके का कहेंगे और प्रधान ही हुए पे कन्नो धन्नो का छूना है, फिर
यूं लालसा देते हैं अच्छा, वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं मगर विकास के लिए नहीं आते। ना। फिर तो हम भी डोलेंगे तो कभी कोई अल्ले बतरामेंगे, फलान करेंगे, फिर तो बतराने की फुर्सत ना उन पे। कभी कोई अधिकारी आया कोई गाँव अधिकारी ना में? आया। कोई मीटिंग हुई कभी? ना, कोई ना आया। कोई अधिकारी नहीं आता। ना। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेक चंद है जी, मैं बच्चू गिड़ोगे। आप प्रधान जी हैं? नहीं, प्रधान जी नहीं है, प्रधान जी का भाई हूँ छोटा, उनका प्रतिनिधि। तो टेकचंद जी, आपके गांव से शिकायतें मिल रही हैं कि आदमी आज इस तरीके से परेशान है, ना तो खरंजा है, ना नाली है, ना कुछ है, क्या कहेंगे? देखो, परेशानी एंटी पार्टी जो होती है परेशानी का सामना करवा देती है। हालांकि परेशानी किसी को नहीं है। बरसात का मौसम ऐसा है, आप बठेन चले जाओ, हिटावटा चले जाओ, बदनगढ़ चले जाओ, सड़कों पर पानी निकल रहा है। रही बात खड़ंजे की, ये पिछली पंचवर्षीय योजना में लगा हुआ खंजरा है प्रेम प्रधान के ज़माने में। अब आप उस खरंजे में नाली की बात ही, मैंने पंडित जी से कहा था एक नाली हम निकलवा देंगे, लेकिन हम किसी दूसरे समस्या में फंसे हुए उलझे हुए हैं। और बोलो सरकार, आप और क्या आदेश चाहते हो आप? जो लोगों की समस्या है कि जो ब्राह्मणों की जो पंचायत है, पंचायत घर है, वहाँ तक जो खंजरा लगा हुआ वो पिछले काफी वर्षों से लगा हुआ है, मगर अभी तक आपके कार्य क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हुआ वहाँ पे। जी क्या कहेंगे? काफ़ी वर्षों से नहीं लगा, वो पिछली पंचवर्षीय योजना लगा हुआ सर वो। अब वो उन्होंने से कोई कहा हो, आपसे कहा हुआ, उनकी तरफ से ठीक है। आरोप किया है कि हमारे साथ जो है पक्षपात किया जा रहा है, अपनी तरफ विकास कर लिया गया, हमारी तरफ कोई विकास। देखो, आरोपी तो प्रधान पे भी लगाते हैं, मंत्री पे भी लगाते हैं, उन पे भी लगाते हैं, इससे तो कोई मैटर सिद्ध नहीं होता है। आप इन्वेस्टिगेशन करो उसमें, उसे देखो एक ये कब का खंजर लगा हुआ है, उसके कागजात देखो उस खंजरे के कितने दिनों से नहीं लगा। और उससे क्या, अभी तो खंजरे तो काफ़ी बच रहे गाँव में। जितना पैसा सरकार से आता है हमारे लिए, सरकारी खाते में जितना पैसा आता है उतना ही तो इन्वेस्ट करेंगे हम, उससे अलग तो नहीं कर सकते। प्रधान जी, हवेली के लिए जो खंजरा जा रहा है, उस खंजरे को करीब तकरीबन 150 से 200 मीटर छोड़ दिया गया, बाकी का खरंजा लगा दिया गया, ऐसा क्यों? हवेली से खंजरा जो जा रहा है, कौन सी जगह सर? वो तो ऐसा है ही नहीं कोई भी, ये चीज़ हमें बताओ, हमने तो कभी छोड़ा नहीं है। आज ग्रामीण एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इस तरीके की हालात हैं कि जलकुंभी खड़ी हुई है। जलकुंभी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सरकारी स्कूल गिरने की कगार पे है? सरकार, पहली बात तो आप मीडिया में लाए होंगे, मैं तो था नहीं उस समय। अगर स्कूल तक पानी छिबरा हो, स्कूल से पहले ही पानी रुका हुआ है, लेकिन बरसाती मौसम ये जो है, इस बरसाती मौसम में हर जगह ही जल भराव हो जाता है, लेकिन उसमें खंजरा भी लगा हुआ है, स्कूल में टाइल्स भी लगे हुए हैं, और बाउंड्री वॉल आगे से नहीं, बाकी चारों तरफ से है। स्कूल एक नहीं है, स्कूल तीन है हमारे गांव में। तीनों स्कूलों में काम किया है, किसी में ज़्यादा हुआ है तो किसी में कम हुआ है।